संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, आपका मनपसंद ये कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान में युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नशे की लत से मुक्ति दिलानी हो या करना हो, भिक्षावृत्ति का उन्मूलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी कर रहा है। बिल्कुल, और साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित न रहने पाए, इसके लिए उन्हें आवासीय विद्यालय, छात्रावास और स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है। पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति यदि अपना रोजगार करना चाहता है तो इसके लिए आर्थिक सहायता के साथ रियायती दर पर लोन की सुविधा भी उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ट्रांसजेंडर्स हमारे समाज का ऐसा उपेक्षित वर्ग है जिसे उपहास के साथ उत्पीड़न का सामना भी यदा कदा करना पड़ता है। इस वर्ग के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मित्रों, अपना पूरा जीवन अपनी औलाद के सुनहरे भविष्य के लिए होम कर देने वाले माता पिता को वृद्धावस्था में यदि उपेक्षा और अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े तो उनकी पीड़ा का अनुमान लगाना सहज नहीं होता। इसलिए अब वरिष्ठ एवं वृद्ध नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू कर दिया गया है। ये अधिनियम बुजुर्गों के भरण पोषण और उनके हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। हमारी आज की कहानी भी एक घटना से प्रेरित है। पेश है आज की कहानी, मैं जिंदा हूँ। अरे ये आदमी तो जिंदा है भाई, और फिर भी गले में तख्ती लटकाया है कि मैं जिंदा हूँ। मेरे को लगता है कि ये भूत है। भूत है? नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम भी मेरा मजाक बनाने के लिए? अरे नहीं बाबा, मेरा नाम मानव शर्मा है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ है जो आपको मैं जिंदा हूँ की तख्ती अपने गले में लटकानी पड़ गई है? क्योंकि सरकारी कागजों में मैं 1 साल पहले मर चुका हूँ। लेकिन किसने किया है ये सब आपके साथ? मेरे बेटे ने। मतलब? बेटा मेरा नाम रामनिवास गुप्ता है। एक ही बेटा है मेरा, विशाल गुप्ता। विशाल की माँ बीमार रहती थी तो साल भर पहले उसी के सामने विशाल की शादी कर दी थी। उन्हीं के सामने? मतलब? अब वो नहीं रही ना। ओह। अपनी माँ के जाने के बाद से तो विशाल ने जैसे जिद ही पकड़ ली। पापा, आपने मेरी बात पर गौर किया? तुम्हारी बात पर या बहू की बात पर? एक ही बात है पापा, कविता ठीक ही तो कह रही है। उसका भाई कनाडा में अच्छा कमा रहा है और अच्छी लाइफ जी रहा है, फिर वो हमें बुला भी रहा है। पापा, अच्छी लाइफ तो हम भी यहाँ पर जी रहे हैं विशाल। जमा जमाया बिजनेस है, घर है, प्रॉपर्टी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे में यहाँ का सब कुछ बेचकर कनाडा जाने का कोई तुक नहीं बनता। जब तक मैं जिंदा हूँ कनाडा जाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है पापा, जैसा आप कहें, लेकिन अब मरना तो आपको पड़ेगा ही पापा। हाँ। और इस तरह मेरे बेटे ने मेरे ही साथ जालसाजी करके मुझे मरा हुआ साबित कर दिया है। लेकिन आप तो जिंदा हैं। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, कागजों में तो मैं मर चुका हूँ ना। आपका बेटा और बहू कनाडा चले गए? नहीं, अभी तक तो नहीं जा पाए। जिस दाम में वो सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं वो मिल नहीं रही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाबा, अब उतार दीजिए ये तख्ती अपने गले से। अब विशाल से ही मिलते हैं। कौन है आप? मेरा नाम मानव शर्मा है। मुझे रामनिवास अंकल से मिलना है। कहिए, आपको पापा से क्या काम है? बात दरअसल ऐसी है कि अंकल ने मेरे आड़े वक्त में मेरी मदद की थी। आज वही 50,000 रुपए लौटाने आया हूँ। आप अंदर आइए ना, अंदर आइए। कहिए, क्या लेंगे आप? चाय या ठंडा? नहीं, कुछ नहीं, बस जरा अंकल जी को बुला दें। बात ऐसी है मानव जी की पिछले साल पापा हम सभी को हमेशा के लिए छोड़ गए।
तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे एक बच्चा भरे मेले में अपने बाप से बिछड़ गया हो। पापा आज जिंदा होते तो। आपके पापा जिंदा है मिस्टर विशाल। क्या मतलब? कौन है? कौन है आप? कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके पापा हकीकत में कभी मरे ही नहीं थे, वो जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। उन्हें मरा हुआ साबित करने के लिए आपने जितने लोगों की भी मदद ली थी वो सब इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। और अब आपकी बारी है। अंदर आ जाइए अंकल जी। पापा आप? मत कहो मुझे पापा। जो अपने जिंदा बाप को मरा साबित करने पर तुला हो उसे तो जेल में ही होना चाहिए। मिस्टर विशाल, आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 को लागू कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और भरण पोषण के लिए बने इस कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। तुम पर फ्रॉड करने का केस भी बनता है विशाल, उसकी सजा भी तुम्हें भोगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं भटक गया था। मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के तैयार हूँ पापा। भला हो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून बनाकर उन्हें बुढ़ापे में एक सुरक्षा कवच दे दिया है। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए बना ये अधिनियम औलाद को अपने माता पिता तथा अन्य बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का आह्वान करता है। इस अधिनियम में विशेष रूप से माता पिता को ये अधिकार भी दिया गया है कि औलाद के लिए विरासत में कोई घर संपत्ति न छोड़ने पर भी वो अपनी औलाद से आजीविका के लिए खर्चा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में आने वाले मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होता है। ट्रिब्यूनल द्वारा मासिक भरण पोषण हेतु औलाद को आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक सहायता सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है एल्डर लाइन 14567। किसी प्रकार की समस्या आने पर अब वरिष्ठ नागरिक इस हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो गया है थोड़े से मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये गाना। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है। मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें कार्यक्रम के बारे में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और लैंग्वेज स्पष्ट शब्दों में लिखें। आज का सवाल इस प्रकार है, सारी प्रॉपर्टी बेचकर विशाल गुप्ता कौन से देश जाना चाहता था? सवाल एक बार फिर, सारी प्रॉपर्टी बेचकर विशाल गुप्ता कौन से देश जाना चाहता था? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 42, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी, सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारे ईमेल आईडी को एक बार फिर से सुन लें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें। अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और अगले कार्यक्रम तक स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।